हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ आप सबके लिए इंग्लिश की क्लास और इंग्लिश में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आखिर वॉइस क्या होता है और वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदला जाता है या पैसिव से एक्टिव किस तरीके से बनाया जाता है, आज हम सारा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और साथ ही साथ मोडाल्स के वॉइस को यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानें कि आखिर ये वॉइस होता क्या है और वॉइस कितने टाइप का होता है। तो आपको बता दूं, ध्यान से देखिएगा, वॉइस जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो वॉइस होता है जहाँ पे सब्जेक्ट एक्ट करता है, यानी वो वॉइस जहाँ पे सब्जेक्ट जो है सीधा सीधा कार्य करता है, वो हमारा होता है एक्टिव वॉइस। जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा आप, राम प्लेज क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट, यहाँ जो सब्जेक्ट है वो आपका राम है, वो कौन सा काम कर रहा है, प्ले करने का। क्या प्ले कर रहा है, वो क्रिकेट प्ले कर रहा है। तो क्रिकेट यहाँ ऑब्जेक्ट है, प्ले यहाँ वर्ब है और राम यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट खुद ब खुद सारा काम करे तो वो हमारा होता है एक्टिव वॉइस। वही आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारा पैसिव वॉइस है जहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्ट करता है, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी कार्य होता है वो सब्जेक्ट करता नहीं है, बल्कि वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को फेस करना पड़ता है, या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट करता है। जैसे कि क्रिकेट इज प्लेड बाई राम, यानी क्रिकेट जो है वो किसके द्वारा खेला जा रहा है, वो राम के द्वारा खेला जा रहा है। तो दोस्तों ये रहा वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब हम यहाँ आपको पढ़ाएंगे एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। आखिर वो कौन कौन से नियम है जिनको ध्यान से पढ़ने पर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, आइए उनको देखें और ध्यान से समझें। फ्रेंड्स हम ध्यान से देखेंगे आखिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, आखिर सेंटेंस किस स्ट्रक्चर के बेस्ड पर बना गया होता है, किस स्ट्रक्चर पे वो बना होता है। तो आप सब जानते हैं कि सेंटेंस में सबसे पहले हमारा होता है सब्जेक्ट, देन आफ्टर वर्ब, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो कार्य करे यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा होता है सब्जेक्ट। और अगर वही बात करें वर्ब के बारे में तो वर्ब होता है जो किसी भी कार्य को, यानी कोई भी एक्शन वर्ड्स, अगर सेंटेंस में कोई भी एक्शन वर्ड्स, कोई भी काम हो रहा है तो वो आपका क्या होता है, वर्ब होता है। वहीं बात करें ऑब्जेक्ट, जो वर्ब के तुरंत बाद आता है वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब चाहे सब्जेक्ट हो चाहे आपका ऑब्जेक्ट हो, चाहे बात सब्जेक्ट की हो चाहे बात ऑब्जेक्ट की हो, आप ध्यान दीजिएगा इनके जगह पे हो क्या सकता है, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो। यानी सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट भी क्या हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। और बीच में अगर देखा जाए तो बीच में हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। यानी वर्ब के लेफ्ट हैंड साइड सब्जेक्ट होता है, वो भी नाउन या प्रोनाउन, और वर्ब के राइट हैंड साइड ऑब्जेक्ट होता है, वो भी क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। मैं यहाँ ये बताने वाला हूँ चूंकि नाउन या प्रोनाउन का काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप वर्ब को नहीं जानेंगे तो आप सही तरीके से टेंस की पहचान नहीं कर पाएंगे, और अगर आप टेंस की पहचान नहीं कर पाते हो तो आप कभी भी वॉइस को सही तरीके से आप बदल नहीं पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको इन तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। एक का पोजीशन वर्ब के पहले होता है तो एक का पोजीशन वर्ब के बाद होता है। ध्यान से देखिएगा, जहां सब्जेक्ट वर्ब के पहले आता है तो वहीं ऑब्जेक्ट जो है वर्ब के तुरंत बाद आता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है और इन्हें पहचानना कितना आसान है। अगर आपने नाउन या प्रोनाउन की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाके नाउन या प्रोनाउन की फुल क्लासेस को बड़े ही आसानी से आप देख के, समझ कर, सीख करके आप यहाँ आकर के अच्छे से वॉइस को कंप्लीट करिएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के जानने के बाद हम पढ़ेंगे वो रूल्स जो इंपॉर्टेंट है एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए या पैसिव को एक्टिव बनाने के लिए। आइए उनको समझते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं वो रूल्स जिनको फॉलो करके हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, रूल नंबर हमारा फर्स्ट हमसे क्या कहता है कि सब्जेक्ट को आप बना दीजिए ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बना दीजिए सब्जेक्ट। आप यहाँ देख रहे होंगे डबल साइडेड एरो लगा होगा, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से आपको बनाना है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से आपको बनाना है सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट या और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे अगर नाउन है
तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नाउन को नॉर्मली चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ प्रोनाउन होगा तो आपने पढ़ा होगा नाउन एंड द केस का पार्ट, नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके आप पढ़ लीजिएगा। आप केस चार्ट को फॉलो करिएगा। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के जगह पे ले जाते समय ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते समय सब्जेक्टिव केस का आप बिल्कुल सही तरीके से आप इस्तेमाल करिएगा। ये रहा हमारा रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकेंड हमसे ये कहता है कि जब भी हम पैसिव ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जब भी हम यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट लगाएंगे, हमेशा उसके पहले बी बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। विदाउट प्रीपोजिशन बाई हम पैसिव कभी भी नहीं बनाएंगे, हमें बाई का यूज जरूर करना है। रूल नंबर थर्ड, कोई भी टेंस हो, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मोडाल्स, इंपरेटिव, कोई भी हो, हमेशा क्या होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो होना ही होना चाहिए। अगर मैं बात करूं रूल नंबर 4 की, तो रूल नंबर 4 में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है टेंस चेंज। कितना आता है? टेंस चेंज। तो आप जानते होंगे कि टोटल 12 टेंस होते हैं, लेकिन पैसिव जो बनती है महज 8 टेंस की बनती है। 12 टेंस में से 8 टेंस की पैसिव बनती है, 4 टेंस की पैसिव नहीं बनती है। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर आपका इंडिफिनिट होगा, इंडिफिनिट में अगर एक्टिव वॉइस होगा तो जब उसका हम पैसिव बनाएंगे तो उसमें हम कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब तो यहाँ ऑलरेडी क्लियर हो चुका है कि कोई भी टेंस होगा मेन वर्ब तो हमेशा क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म ही लगाना है। अब बारी है हेल्पिंग वर्ब की। तो अगर इंडिफिनिट है तो उसमें कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और अगर फ्यूचर इंडिफिनिट है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हम यूज करेंगे। वहीं अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो जो भी कॉन्टिन्यूअस होगा उसके साथ कॉन्टिन्यूअस प्लस BEING यानी बीइंग का यूज करेंगे। अगर परफेक्ट होगा तो परफेक्ट के साथ हम यूज करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और वहीं अगर बात करें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसकी पैसिव नो चेंज यानी नहीं बनाई जाती। तो 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, साथ ही साथ एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यानी 4 टेंस की पैसिव नहीं बनती है। और रूल नंबर 5 जो है हमारा आखिरी रूल है, यानी केस चेंज। केस चेंज में हम पूरी तरीके से केस चार्ट का यूज करेंगे। केस चार्ट का यूज करते हुए हम आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बढ़ाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं इन रूल्स को, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं और आसानी से और लाजवाब तरीके से समझते हैं, जिससे कि हमें कोई भी दिक्कत ना हो एक्टिव से पैसिव बनाने में। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, अगर हम रूल्स को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं तो उनको ध्यान से समझते हैं। जैसे कि आपने रूल्स को पढ़ा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना, ऑब्जेक्ट के ठीक पहले बाई का प्रयोग करना, वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेंस चेंज और केस चेंज। तो जिसमें रूल नंबर जो 4 है आपका, यानी कि जो टेंस चेंज है आपका, इसको थोड़ा और ध्यान से हम समझते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर इंडिफिनिट होगा तो उसमें हम लगा देंगे कॉन्टिन्यूअस की सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। तो इंडिफिनिट मतलब अगर डू डज होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट तो उसमें हम लगा देंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी इज, एम या आर। और अगर डिड होगा पास्ट इंडिफिनिट तो उसमें लगा देंगे वॉज या वेयर। और अगर वहीं होगा फ्यूचर इंडिफिनिट विल या शैल तो उनमें लगा देंगे विल बी या शैल बी। यही होता है हमारा इंडिफिनिट टू कॉन्टिन्यूअस। और हमने यहाँ बताया था कि अगर हमारा टेंस कॉन्टिन्यूअस में होगा तो उसमें हम करेंगे क्या, कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग, यानी कॉन्टिन्यूअस के साथ हम लगा देंगे BEING बीइंग। तो ध्यान से देखिएगा, इज, एम, आर यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज, एम, आर के साथ लगा देंगे BEING बीइंग। वहीं वॉज, वेयर यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के साथ हम लगा देंगे बीइंग। वहीं अगर क्या होगा, विल बी, शैल बी यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो विल बी, शैल बी हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ क्या होता है, नो चेंज, यानी इसको हम नहीं बदलेंगे। वहीं अगर वॉज या वेयर होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो उसको हम चेंज कर देंगे वॉज या वेयर प्लस बीइंग, यानी वॉज वेयर के साथ हम लगा देंगे बीइंग। वहीं अगर हमारा टेंस होगा परफेक्ट में तो उसको बना देंगे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी हैज़, हैव के साथ हैज़ बीन, हैव बीन, बीन लगा देंगे, हैड के साथ हैड बीन लगा देंगे, विल हैव, शैल हैव के साथ विल हैव बीन या शैल हैव बीन, यानी सारे परफेक्ट में हम BEEN बीन को ऐड करके
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में उसको हम बनाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। वही दोस्तों अगर हम बात करें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो नो चेंज, यानी इसकी पैसिव नहीं बनती है। वही अगर हम बात करें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव जो होगा वो भी नो चेंज, यानी उसका भी पैसिव नहीं बनाया जाता। दोस्तों यहाँ होता है हमारा रूल नंबर 4 टेंस चेंज। यहाँ हम जानते हैं उसको पूरा का पूरा डिटेल्स में, यानी इंडेफिनिट देन कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस देन कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग, इफ परफेक्ट देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो नो चेंज, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा तो नो चेंज। यहाँ भी आप देख सकते हैं मैंने इसको मेंशन कर रखा है। थोड़ा सा दोस्तों हम और जानते हैं रूल नंबर 5 को, उसके बाद हम कराने वाले हैं आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस, जिसे करके आप वॉइस को मजबूत बना सकते हैं। और उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको पैसिव ऑफ मोडाल्स, यानी मोडाल्स की पैसिव कैसे बनाते हैं, देन आफ्टर इंपरेटिव, देन आफ्टर इंट्रोगेटिव। यानी आज की क्लास में, इसी क्लास में सारा का सारा वॉइस हम करेंगे फिनिश। बस आप वीडियोस को अंत तक देखें और हमारे चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने चाहने वालों को शेयर करते रहिए। आइए दोस्तों देखते हैं रूल नंबर 5 को और भी डिटेल में जानते हैं और समझते हैं। आइए देखते हैं रूल नंबर 5 जो कि है केस चेंज। केस चेंज में बेसिकली हम करते क्या है, सब्जेक्टिव केस को हम बना देते हैं ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को बना देते हैं सब्जेक्टिव केस। बीच में हमारा होता है पॉसेसिव केस। अगर आपको केस चार्ट की वीडियोस को पूरी देखनी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके उसे ज़रूर अच्छे से देखकर आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल आप देखिए सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, यानी अगर कोई सब्जेक्टिव केस पे आई है, अगर हम उसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई जाके क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। यानी मी अगर यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अगर वी सब्जेक्ट के प्लेस पे है और उसे बनाना है ऑब्जेक्ट, तो वी हो जाएगा अस, और अस को अगर यहाँ ले जाएंगे तो वो हो जाएगा वी। यू जो है वो हमारा हो जाता है योर्स या यू, और यू को अगर यहाँ ले जाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा यू। ही हो जाता है हमारा हिम, शी हो जाता है हमारा हर्ष, इट हो जाता है इट्स, और दे हो जाता है देम। ऐसे ऐसे करके हम पूरे केस चार्ट को सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव अपनी यूज के हिसाब से हम चेंज करते हुए रूल नंबर 5 का आसानी से यूज करते हुए एक्टिव वॉइस को बिल्कुल सही तरीके से हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। फिलहाल दोस्तों हमने यहाँ पांचों रूल्स को अच्छे से जाना, यानी रूल नंबर 1 सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, रूल नंबर 2 बाई का यूज करना, रूल नंबर 3 कोई भी टेंस हो मेन वर्ब का 3rd फॉर्म, रूल नंबर 4 टेंस चेंज हमने अच्छे से पढ़ा, रूल नंबर 5 केस चेंज वो भी हमने फिलहाल यहाँ अच्छे से पढ़ा। सारे रूल्स के बाद अब हम कराते हैं कुछ एक्सरसाइज। उन एक्सरसाइज के बाद हम बढ़ेंगे अगले रूल्स की तरफ जो कि है पैसिव ऑफ मोडाल्स, यानी हम मोडाल्स की पैसिव कैसे बनाएंगे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा खासा एक्सरसाइज, और उन एक्सरसाइज से हम पूरी तरीके से आपको समझाने वाले हैं कि आखिर आप इन पांचों रूल्स का यूज करके किस तरह से आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं एक्सरसाइज, जिसको देखने के बाद, करने के बाद, समझने के बाद हम वॉइस को और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, ही स्टोल माई बुक, ही स्टोल माई बुक, यानी उसने मेरी किताब को चुराया। ही स्टोल माई बुक यानी उसने मेरी किताब को चुराया। तो आप देख रहे होंगे ये वो टेंस है जहां आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रहा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रहा। ही यानी कि आपका ये हो जाएगा सब्जेक्ट जो कि है प्रोनाउन। उसके बाद स्टोल मतलब चोरी करना, स्टिल का 2nd फॉर्म यानी ये वर्ब है। वर्ब के बाद आपका माई बुक ये आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का नहीं होना, इसका मतलब कि ये 2 टेंस हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता तो वो 2 ही टेंस हो सकता है, आइदर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या तो वो क्या होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब चूंकि यहाँ वर्ब का 2nd फॉर्म है, इट मीन्स ये तो क्लियर है कि ये आपका क्या है भाई, ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट। ये तो क्लियर है कि ये आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। यानी हमने टेंस क्लियर कर लिया कि ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट। तो अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट को पहचान लिया तो आपने ये भी जाना कि पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव किस में बनेगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आइदर वॉज और वर, यानी या तो वॉज या तो वर हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। दोस्तों अब 2nd प्रॉब्लम होती है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पहचान करने की। तो स्टोल जो है हमारा वर्ब है, और वर्ब की जो तुरंत बाद आता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। यानी कि माई बुक
माई बुक जो है हमारा ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये माई जो है आप जानते हैं ये पॉसेसिव केस होता है, ये जब भी आता है अपने साथ कोई ना कोई नाउन लेकर के आता है, यानी कि माई और बुक यहाँ पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को हम बना देंगे सब्जेक्ट, यानी माई बुक को जो हम इधर ला देंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा जो पॉसेसिव केस है वो चेंज नहीं होता, यानी अगर माई बुक है तो वो माई बुक ही इधर आएगा। अब हमने टेंस की पहचान कर लिया कि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी वाज या वेयर। तो अगर यहाँ बुक्स होता तो वर लगता, लेकिन यहाँ बुक है इसलिए लगेगा वॉज। तो माई बुक वॉज, माई बुक वॉज। स्टिल का थर्ड फॉर्म आप सब जानते हैं स्टोलन होता है, माई बुक वॉज स्टोलन। उसके बाद हम लगा देंगे बाई और ही को जब यहाँ लाएंगे तो हमारा हो जाएगा हिम। दोस्तों इस तरीके से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाते चले जाएंगे। यानी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल किया क्या, माई बुक हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट यानी माई बुक। अब हम टेंस चेंज करेंगे, तो टेंस चेंज पास्ट इंडेफिनिट है यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आप जानते हैं कि वाज या वर, तो बुक के हिसाब से यहाँ हो जाएगा वॉज। माई बुक वॉज, माई बुक वॉज स्टोल, स्टिल कुछ भी होगा हमें लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो स्टोल का थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन। माई बुक वॉज स्टोलन। अब आप सब जानते हैं रूल नंबर 3 कि बाई लगा देंगे, अब बाई के बाद ही को बना देंगे हम हिम। माई बुक वॉज स्टोलन बाई हिम। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे अपने पहले प्रॉब्लम्स को। आइए दोस्तों देखते हैं एक और प्रॉब्लम्स जिन्हें हम ध्यान से समझते हैं और करते हैं। जैसे अगर आपको प्रॉब्लम्स मिल जाए कि राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग, राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग, आखिर इसको पैसिव वॉइस में आप कैसे बनाओगे, तो ध्यान से देखिएगा। राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सबसे पहले तो यहाँ पहचान करना होगा हमको कि आखिर ये टेंस क्या है, आखिर यहाँ वर्ब क्या है, आखिर यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हम सबसे पहले पहचान करेंगे यहाँ मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब यानी किसी भी काम को हम कहते हैं मेन वर्ब, वो हमारा है सिंगिंग। अब सिंगिंग के जो इस तरफ आता है यानी ए सॉन्ग, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और जो सिंगिंग के इधर आता है, हेल्पिंग वर्ब के इधर आता है राम, वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे यानी ए सॉन्ग को इधर ला देंगे तो हो जाएगा ए सॉन्ग। अब आप देख रहे होंगे ये टेंस किस में है, इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी, यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। तो मैंने बताया था कि अगर कोई टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है तो उसमें हम लगा देते हैं कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग, यानी ए सॉन्ग या हो जाएगा इज और इज के साथ हम लगा देंगे बीइंग। अ सॉन्ग इज बीइंग। अब सिंग जो है वो थर्ड फॉर्म में आ जाएगा संग बाई। राम को इधर लाएंगे तो राम जो है नाउन है और नाउन जो है वो चेंज नहीं होता, यानी अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाई राम। तो दोस्तों ये रहे आपके दो एग्जाम्पल। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे कि आखिर आपने किस तरीके से पहले तो एक्टिव वॉइस को टेंस को पहचाना, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पहचाना, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पहचाना और उसको बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग आप चेंज करते हुए एक्टिव से पैसिव बना दिए। आइए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिनसे कि आपको और भी ज़्यादा आसानी से वॉइस समझ में आएगा, वॉइस को आप और आसानी से आप समझ पाओगे और उससे बहुत ज़्यादा कुछ सीख पाओगे। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल, इससे निश्चित ही आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से वॉइस पे आपकी पकड़ बन पाएगी। ध्यान से देखिएगा, राम राइट्स अ लेटर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, राम राइट्स अ लेटर, यहाँ एक बार फिर से आपको मेन वर्ब तो दिख रहा है लेकिन आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा। और मैंने बता रखा है कि जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब ना मिले इसका मतलब कि ये टेंस या तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है या तो किस में है, पास्ट इंडिफिनिट में है। अब आप ध्यान से देख रहे हैं कि यहाँ वर्ब में एस या ईएस लगा है और एस या ईएस लगने का मतलब कि ये किस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। दोस्तों अब हमने यहाँ टेंस को पहचान लिया कि आखिर ये कौन सा टेंस है, तो मालूम चला कि ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसका वर्ब क्या है, राइट्स है। अब वर्ब के बाद जो आपका आता है वो होता है ऑब्जेक्ट और वर्ब के जो पहले आता है वो आपका होता है सब्जेक्ट। यानी हम ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट, यानी हम कर लेंगे अ लेटर। अ लेटर के बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी अ लेटर के साथ हम लगा देंगे इज और राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन। अ लेटर इज रिटन बाई, राम नाउन है तो ये यहाँ आएगा तो बिल्कुल अनचेंज होगा, यानी राम का राम ही होगा और हम आसानी से इस प्रॉब्लम को हमने कर लिया सॉल्व। राम राइट्स अ लेटर, यानी दोस्तों ध्यान से देखा हमने हेल्पिंग वर्ब का नहीं होना, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट,
वर्ब में SEIS यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमने ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट अ लेटर, यहाँ लगा दिया इज, और राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, अ लेटर इज रिटन बाई राम। अब दोस्तों ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि है दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, विल बी शो करता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को, और हमने हाल ही में पढ़ा है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती, यानी हम यहाँ सीधा सीधा लिख देंगे नो चेंज। लेकिन मैं आपको बता दूं मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की भी पैसिव बनाई जाती है सारे रूल्स को लगाते हुए, यानी कह सकते हैं क्रिकेट को यहाँ ले जाके क्रिकेट विल बी बीइंग, यानी बीइंग लगाकर हम बना सकते हैं क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड बाय देम, ऐसा हम बना सकते हैं। तो अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको नो चेंज ना देके बल्कि उस तरीके से बनाया होगा तो आप बिल्कुल आप बना दोगे, वो भी आपका सही होगा। जिस तरीके से आप कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग का यूज करते थे उसी तरीके से आप यहाँ यूज करके भी पैसिव बना सकते हो। फिलहाल आप ये जानिए कि इस टेंस की पैसिव नहीं बनती है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में वो ऑप्शन दिखेगा तो बिल्कुल आप वहां जा सकते हो, वो भी आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। फिलहाल आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव ऑन द मैच। हैव का होना यानी कि ये हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का होना। अब प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव किस पे बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी हैज हैव के साथ हम लगा देते हैं BEEN बीन। अब दोस्तों क्या करेंगे हम यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वोन हमारा वर्ब है और वोन के बाद जो आया द मैच ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम बना देंगे सब्जेक्ट यानी कि द मैच। अब यहाँ पे जो हैज है उसमें हम लगा देंगे बीन, द मैच हैज बीन ओन, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो ओन बाई, आई जब यहाँ आएगा तो आई का हो जाएगा मी। दोस्तों इस तरीके से हमने फिलहाल सारा जो है रूल्स को हमने पढ़ा समझा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, उसके पहले बाई, वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेंस चेंज, केस चेंज, और सारे इन रूल्स का यूज करते हुए हमने 5 एग्जाम्पल्स को पढ़ा समझा और जाना। दोस्तों आप जरूर हमें बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, साथ ही साथ कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप हमें बताइएगा। वीडियोस के सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से मोडल्स, इंपरेटिव और इंट्रोगेटिव की पैसिव बनाई जाती है। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों कमेंट, लाइक और शेयर करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आप सबका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद।